हमें थोड़ा सा फॉलो करना होगा, थोड़ा सा, एक बार से 2 बार, जैसे हम तुलसी के लिए करते हैं, जैसे हम हमारे स्वास्थ्य के प्रोडक्ट के लिए करते हैं। और यहां से आपका एक बहुत बड़ा बल्क में धंधा है। शहर की अगर हम बात करें तो शहर कितने किलोमीटर में होगा? 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। बहुत बड़े शहर है वो 30 किलोमीटर के रेडियस में होते हैं, ये 40 किलोमीटर के रेडियस में होंगे, जो बहुत बड़ा मेट्रो सिटी होगा। लेकिन अगर हम एक शहर के बाद अगर बाहर हाईवे में चलते हैं तो हमें उस हाईवे पर दोनों साइड में क्या दिखता है? क्या दिखता है? तो हाईवे के दोनों साइड में क्या दिखता है? यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। यही तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। उस हाईवे के दोनों तरफ आपकी मार्केट है। क्या है? मार्केट। आपकी जहां पर नजर जाती है आप अपने प्रोडक्ट को यूज करवा दीजिए और फिर आपको कोई भी लेवल वो छोटा हो जाएगा। क्यों जी? उसको खेत मत समझिए, वो मार्केट है, क्योंकि उसमें किसान हर साल बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहा है और उसी मार्केट से लेकर के आ रहा है। और हर साल करेगा, हर साल नहीं, हर 6 महीने में करेगा। बस हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर भी तो बहुत सारी जानकारी है। क्यों जी? हमें भी तो बहुत सारी जानकारी है ना, और जागरूकता भी है। तो कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक मौका दे रही है अपने बिजनेस को और बड़ा करने का, क्योंकि हमें हमारी कंपनी को, हमारे मैनेजमेंट को थैंक्स कहना चाहिए जो हमें इतने बढ़िया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की रैंक दी हुई है। हम अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। उससे हमारे देश की 70% पॉपुलेशन तक उस बिजनेस को लेकर के जा रहे सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 30% में लगे हैं। क्यों जी? तो क्या ये सब आप चाहते हैं? चाहते हैं? तो अपने बिजनेस को अगर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है तो इनका साथ लेना पड़ेगा। बिना इनके आप अपना बिजनेस बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट की सहायता से आप 70% पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं। मैं आज आपको वो चीजें बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सर मुझे नॉलेज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने शुरुआत में ही कहा, हमें सिर्फ और सिर्फ किसान से बात करनी है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, जब हम किसी घर में जाते हैं, किसी पेशेंट से मिलते हैं, तो क्या हमें बिना देखे, क्या हम पहले से जानते हैं इसको डायबिटीज है? आप उससे पूछते हैं ना, अगर वो बताने के नहीं किसी डायबिटीज है तो आपको पता कैसे चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। जब वो बताता है कि मैं डायबिटिक हूं, तभी तो आप उसको प्रोडक्ट देते हैं। और क्या सारे प्रोडक्ट दे देते हैं? जो आवश्यक है वो देते हैं। तो यही चीज तो आपको किसानों से भी पूछना है, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट देना है। हो गया बिजनेस। तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है? इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है कि सर मुझे खेती बाड़ी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है? सारी चीजें सामने वाले से पूछनी है। अब अगर हम बात करें कि किसान किसी भी तरह के फसल की शुरुआत कहां से करता है, कहां से शुरुआत करता है? अभी आप देखेंगे कि खेत में किसान ने फसल की कटाई कर ली है और अगली फसल को लगाने के लिए वो क्या करेगा? पहले काम खेत को तैयार करेगा अगली फसल के लिए, यानी कि खेत की जुताई करेगा।
जुताई करें। जुताई करने के बाद वो अपने खेतों में बीज डालेगा। बीज डालेगा, अभी धान का बीज किसान अपने खेतों में डाल रहा है और उसको पौध के रूप में तैयार करेगा। और जब वो फसल, वो बीज उग जाएगा और जैसे वो 20-22 दिन का होगा, किसान उसको उखाड़ेगा और उसको रीट्रांसप्लांट करेगा दूसरे खेतों में। उसके बाद रीट्रांसप्लांटेशन के बाद उसमें किसान खाद डालेगा, पानी डालेगा, थोड़ी फसल और बड़ी होगी, जरूरत पड़ने पर छिड़काव करेगा। एक बार से लेकर के किसान 3 बार तक अपने खेतों में खाद डालता है। यूरिया का प्रयोग 3 बार करता है। स्प्रे का जरूरत के हिसाब से वो 2 से 3 बार प्रयोग करेंगे। ये सारी फसलों में होगा, चाहे हम धान की बात करें, चाहे हम गोभी की फसल की बात करें, चाहे आलू की खेती की बात करें, चाहे हम गन्ने की फसल की बात करें, किसी भी प्रकार की फसल की अगर हम बात करें, सबका प्रोसेस सेम होता है। अगर आपने एक फसल को समझ लिया और आपको यह पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा कब कहां पर देना है, वही नियम, वही चीजें हर फसल पर लागू होंगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको वो सारी चीजें करने के लिए अपने आदत में लानी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक डॉक्टर क्या करता है? क्या करता है?